स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो रिबेल किड, जिनका आई गेस असली नाम अपूर्वा है, मुझे उनके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता। ज़्यादा क्या, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है। मैंने बस हाल ही में बहुत सारी ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको बहुत सपोर्ट दी जा रही है। ये तो अच्छा लगा कि चलिए इंटरनेट कम्युनिटी इकट्ठे आके एक लड़की को उस टाइम पे सपोर्ट करिए जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रिबेल किड ने क्या करा क्या नहीं करा ये मुझे पता ही नहीं था, बिकॉज इंडियाज़ गॉट लेटेंट जैसा शो मैं देखती नहीं हूँ। उसके क्लिप्स मैं अवॉइड करती हूँ। बहुत बहुत ही गंदी गालियाँ होती हैं उसमें। और इनका जो वीडियो था मुझे बड़ा ढूंढ के निकालना पड़ा कि इन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। इट्स क्वाइट शॉकिंग। बहुत अजीब सा लगता है ये सोच के कि अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनकी मैंने 2 फुटेज देखी है। एक तो ये लेटेंट वाली और एक वो कॉन्सर्ट वाली जहाँ पे किसी को कोई धमकी सी दे रही है कि फ्लैश ऑफ करने को वो कह रहा था सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको भी वो कर रही है। तो ये थोड़ी सी हैं, बदतमीज़ हैं विदाउट अ डाउट। बट जो शो जिसमें 24/7 सिर्फ गालियां ही चलती हैं, जिसमें बेसिकली मिस्टर समय ने इतना बुरा एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है जहाँ पे हद से ज़्यादा गंदगी चलती है, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये लड़की बैठ के मतलब ये किस लिए जाती वहाँ पे, वहाँ पे जाके कोई धार्मिक बातें थोड़ी ना करनी थी इसने। ये मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो वहाँ गई और उसने जैसे को तैसा जवाब दिया तो मतलब उस पे लोग भड़क गए। अच्छा हाँ, उसने गालियाँ यूज़ करी थी। एक मिनट, ये कैसी हिपोक्रेसी है हमारी जनता की। गालियों पे मिस्टर कैरी मनाती ने अपना पूरा का पूरा चैनल इस्टेब्लिश कर लिया, और गालियाँ भी ऐसी कि कुछ तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। मैं उनके सारे वीडियो नहीं देखती हूँ। देयर वाज दिस कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो अगेन, जो कि वो उसमें सब गुरु भी थे एंड ऑल, है ना। मैंने वो वाला देखा था जिसमें आई गेस अरमान मलिक का भी उसने वो किया था। तो मैंने वो देखा और उसमें ऐसी ऐसी गालियाँ थी, डिडंट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम, बट मुझे अंडरस्टैंड करना भी नहीं था। नॉट दैट कि उन सब गालियों को यूज़ करने के लिए लोग कैरी मनाती के खिलाफ मोर्चे उठाने लग गए। जब पूर्वा की बात आती है, एक लड़की की बात आती है, हॉ लड़की ऐसी गाली दे रही है, हॉ। वैसे तो इक्वालिटी और वैसे लड़की, मतलब उसने बस उस आदमी को जो कि घटिया सी बात कर रहा था उसको एक घटिया सा जवाब दिया, और इस बात को लेके उसको इतने ज़्यादा हर कोई पीछे पड़ गया। और क्या हो गई, FIR हो गई। अच्छा, लीगल एक्शंस हो गए, ओके फाइन। और सबसे वर्स ये है कि उसके DMs में उसको बहुत हर तरीके की गंदी धमकी आई है। नाउ इंडिया में ये चीज़ तो मैंने नोटिस करी है कि जब कोई लड़की कुछ करते हैं तो उनको इतना वो नहीं किया जाता, बट मतलब लड़के तो खुलेआम गालियाँ देते हैं क्रिएटर्स, कोई इशू ही नहीं है ना। भुवन बाम है शायद वो, है ना, BB की वाइन्स ऐसा है उनका चैनल। एक बार उनका वीडियो देख लिया था, हाँ, उसमें भी गालियाँ थी, उसमें भी कुछ अजीब सा ही कंटेंट था। एंड आई एम शॉक्ड कि भाई उनको तो बहुत बढ़ाया गया, उनके खिलाफ कोई मोर्चे नहीं देखे मैंने। सो एक लड़की ने खुलेआम गाली दे दी तो ये बहुत बड़ा एक मसला बन गया, और इतना बड़ा कि उसको सीधा है, जब कोई लड़की कुछ करती है तो उसको सीधा R का थ्रेट और R की गाली, ये तो हमारे सोशल मीडिया पे फिक्स हो चुका है। और बस लड़कों को मौका चाहिए कि भाई कोई लड़की कुछ कर दे, कुछ बोल दे, तो उसके बाद उसने तो इतनी सी गाली बोली है, उस इतनी सी गाली पे उसको 1000 1 करोड़ गालियाँ उसके DM में बोल चुके होंगे। और मैं कहती हूँ अगर जिस तरीके का लीगल एक्शन इस लड़की पे लिया गया, अगर उतने ही लीगल एक्शन इन सब लड़कों पे लिए जाए जो मुंह छुपा के सोशल मीडिया पे कुछ भी बकवास करते हैं, कुछ भी घटिया DMs करते हैं, नॉट दैट सिर्फ अपूर्वा को, रिबेल किड को भड़कने के बाद, बट बिना भड़के भी कोई भी लड़कियों, मैंने कितनी बार देखा है कमेंट सेक्शन में कितनी घटिया बातें लिखी होती हैं लड़कों ने। अगर इन पे एक्शन लिया जाए तो फिर FIR लिखवाते ऑर्गेनाइजेशंस थक जाएंगी, बट ये कार्रवाई कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो हम ये गूंज, जो सोशल मीडिया गूंज है ना, पहले इनको संभालना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ एक और है, वो शो ही ऐसा था, उसका कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत डिसेंट बातें करती, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो बातें उसके साथ की जा रही थी। ऑफ कोर्स उसने तो जवाब देना ही था, उसने जैसे को तैसा जवाब दिया, अच्छा दिया बुरा दिया, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती। पर सोशल मीडिया को ना, स्पेसिफिकली इंडियंस को सोशल मीडिया पे एक बात समझनी पड़ेगी कि क्रिटिसिज्म और हेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हेट भी कैसी, आप किसी की जान लेने पे आ जाते हैं। उसने तो बोली एक शब्द बोला है, वो भी आपको नहीं बोला, किसी और को बोला है, वो भी उसकी गलत गंदी बात पे उसको एक जवाब दिया है, और आप आ जाते हैं उसकी जान पे, आप आ जाते हैं उसको R थ्रेट देने पे। R थ्रेट क्या है सबको पता ही होगा। और मुझे हैरानी इस बात पे लगती है कि
1 सेकंड में समय रैना पे एक्शन हो जाते हैं, उस पे आज तक कार्रवाई चल रही है। पर हैरानी की बात है कि सिर्फ बोली बोलने के लिए, गंदी बोली, खराब बोली बोलने के लिए, है ना, इतने बड़े एक्शन लिए जाते हैं। पर जो कि बड़े बड़े जघन्य अपराध कर जाते हैं, वो व्लॉगर बन के बैठे हुए हैं यूट्यूब पे। मैं किन की बात कर रही हूँ आप सबको पता होगा, वही 2 बीवी वाला आदमी जो कि बिग बॉस भी कर गया। किसी औरत की इज्जत लूट के कोई आदमी अगर खुलेआम घूम रहा है ना, और सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ व्लॉगर ही नहीं, कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े अपराध करते हैं और छूट जाते हैं, उन पे एक्शन नहीं हो रहे। इतनी बार हमने देखा है कि इतने बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हमारे न्यायपालिका के जो न्यायाधीश होते हैं, उनके घर से कुछ बरामद हुआ है ना, कुछ पैसे थे, कुछ पैसे, उस पर कार्रवाई का कुछ लग नहीं रहा है, कुछ हुआ, आई डोंट थिंक सो। अच्छा नहीं होगी। अच्छा, डेविएट द टॉपिक टुवर्ड्स समय रैना एंड रिबेल किड, है ना। आई गेस वी नीड बेटर मेजर्स, बेटर लीगल मेजर्स, जहाँ पे एक्चुअल में जो अपराधी है ना, जिन्होंने औरतों की इज्जत लूटी हुई है, जिन्होंने बच्चों के साथ जघन्य अपराध करा है, जिन्होंने हमारे देश को लूटा है, जिन्होंने आम आदमी के साथ गलत करा है, जो आम आदमी पे गाड़ियां चढ़ा देते हैं, आप उनके खिलाफ कितनी बार देखते हैं कि किस हद तक कार्रवाई होती है। इतने दिनों तक कार्रवाइयाँ चलती है। मैं देख रही थी समय रैना यहाँ पेश हुए, समय रैना को वहाँ बुलाया गया, समय रैना को इधर बुलाया गया, आशीष को इधर बुलाया गया, रिबेल किड को, मतलब क्या कर दिया इन्होंने। अरे ये गाली गलौज तो सड़कों पे ऐसे सुनने, और नॉट दैट इट्स राइट, गालियों को तो मैं बिल्कुल वो नहीं करती हूँ, ना मैं समय को पसंद करती हूँ, ना मैं रिबेल किड को कुछ खास पसंद करती हूँ। पर अच्छा, गाली गलौज से इतनी दिक्कत है तो यहाँ पे तो चप्पे चप्पे पे लोग गाली देते हैं। यहाँ पे इतने सारे मेल यूट्यूबर्स गालियों के बल पे फेमस हो गए, और एक लड़की ने एक लड़के को जवाब गाली में दे दिया, तो उस बात पे, उस पे मैं फिर कह रही हूँ, उस बात पे अगर आप भड़क रहे हो तो तरीका होना चाहिए, उसको आईना दिखाने का तरीका होना चाहिए, क्रिटिसिज्म देने का। उसकी बात भी कोई सही नहीं थी, और उसको बोलते कि कैसी भाषा यूज कर रही थी और कहाँ गई हुई थी तुम, और इस शो में गई ही क्यों थी, ये बात अलग होती है। उसके अलावा रणवीर के लिए भी कि हाँ भाई, तुम तो बड़े वो बनते थे, तुम तो मेडिटेशन वाले बनते थे, तुम तो धार्मिक बनते थे, तुम्हारी ये असलियत है। उसके अलावा समय के लिए भी कि भाई तुमने इतना गंदा शो बनाया है क्यों, कि आज तो सब रेडार पे आ गए। पर क्रिटिसिज्म रखने का तरीका ये क्या है भाई? क्या आप एक लड़की को जाके मैसेज कर रहे हो कि उसके साथ मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? ये हमारी सोसाइटी है जहाँ पे आदमियों को 2 मिनट नहीं लगते हैं एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर को ऐसे बोलने के लिए। अगर वो ये सब कर रहे हैं पब्लिक इन्फ्लुएंसर के डीएम में, तो वो सड़क पे क्या करेंगे आम लड़कियों के साथ? जब सड़क पे आप चलते हो, जब आप किसी मार्केट पे जाते हो, डर के चलता है इंसान, लड़कियां स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स, क्योंकि सोशल मीडिया पे छुपे हुए ये दरिंदे खुलेआम घूमते हैं ना बाहर, दिन दहाड़े कितने ऐसे जघन्य अपराध औरतों के साथ कर जाते हैं, और एक्शन के नाम पे इतनी तो भीड़ नहीं भड़कती, इतने बड़े बड़े एक्शन तो नहीं लिए जाते, इतने साल लग जाते निर्भया को इंसाफ दिलाने में। और कुछ ही दिनों में समय रैना जैसों पे, क्योंकि उसने गालियां दे दी, क्योंकि उसने बकवास थी, बुरे शब्द थे, घटिया सोच है विदाउट अ डाउट, पर अपराध को तो तोल लो, शब्द और करनी और शब्द। अरे कोई इतने बड़े बड़े अपराध करके दुबई घूम के आया ये 2 बीवी वाला व्लॉगर, और एक्शन नील बटा सन्नाटा। और तो और वो हर पेड़ के नीचे हड्डियां मिलती थी, ये क्या है, ये गुरु थे जिनका वो गाना भी था लव चार्जर वाला, इनका नाम नहीं मुझे याद है, आई एम सो हैप्पी मुझे इनका नाम नहीं याद है, जो जिनकी सो कॉल्ड बेटी थी हनीप्रीत, हाँ उसका नाम याद है मुझे। तो उनके तो हर पेड़ के नीचे हड्डियों के ढेर मिलते थे, एक्शन हो गया, खुलेआम घूम रहे, आ गए ना वापस। अरे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? हमारे देश को समझना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि एक्शन लेना है तो किसके अगेंस्ट लेना है और किस हद तक लेना है। यहाँ पे कुछ बोलने के लिए आप कोई फाइन कर सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस का वो कर सकते हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं कि जी नहीं पीस डिस्टर्ब हुआ, पीस भी क्या डिस्टर्ब हुआ, ठीक है बदतमीजी थी और इस तरीके का शो एयर ना किया जाए, अगर ये शो किया जा रहा है इसकी फुटेजेस वो ना की जाए, लेट इट बी अ प्राइवेट कॉमेडी सेशन फॉर द ऑडियंस, लेट इट नेवर ट्रेंड ऑन सोशल मीडिया। बट इंस्टेड ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये बड़े बड़े कोई अपराधी हैं, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनको तो वहां बिठा दिया जाता है जहां पे हमारे इंडिया का लॉ बनता है। मैं नहीं बोलना चाहती कौन और क्या, समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे
वो एक दिन समझ जाएंगे, आंखों से पट्टियां हटी जाती हैं। जब दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तब तक हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हमें समझ आता है कि हाँ, जस्टिस नहीं हो रही है। एंड मैं तो होप करती हूँ कि जल्द से जल्द हम समझे कि समय रैना और रिबेल किड और रणवीर अलाहाबादिया जैसे लोगों पे एक्शन लेने से पहले, अगर हमें किसी पे एक्शन लेना है तो वो उन लोगों पे जिन्होंने कानून को हाथ में लिया हुआ है और आम आदमी को आए दिन सताते हैं। जब डेट्स पे डेट्स आम आदमी को मिलती है, वो इसलिए क्योंकि सामने वाला पावरफुल है। वो क्यों है, कैसे है, हम सबको पता है। डिटेल में मैं जा नहीं सकती क्योंकि मैं भी तो आम ही हूँ ना। मैं जहाँ डिटेल में गई, जहाँ असलियत सामने रखी, वहाँ पे मेरे साथ क्या होगा सब जानते हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। होपिंग फॉर द बेस्ट कि हमारे सिस्टम में प्रायोरिटाइज किया जाए बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेना, क्योंकि वो ज़रूरी है। एक लड़की ने गाली दे दी तो उसकी ज़िंदगी मुहाल कर दी, और एक आदमी ने एक औरत की इज्जत लूट ली तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, उसे तो सोशल मीडिया पे बैठ के ग्लोरीफाई किया जाता है, बड़े बड़े शोज मिल जाते हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? ये किस तरीके का अन्याय है? खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पे कोई भी फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।